स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं धर्मनगरी चित्रकूट के एक छोटे से गांव में, जहां पर उस छोटे से गांव का एक लड़का प्रारंभिक शिक्षा गांव से शुरुआत करने के बाद आज वह एसएससी सीजीएल में उत्तीर्ण कर उसका चयन हो गया है और वह एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर उनका चयन हुआ है, जो गुजरात प्रांत में हुआ है। आइए उनसे मिलवाते हैं, उनकी पढ़ाई, शिक्षा और प्रेरणा के स्रोत कौन थे और उनको कितनी मेहनत करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए, उस मुकाम को हासिल करने के लिए। जी, शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम आदर्श प्रताप सिंह है। जी, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि जो आप आज यहाँ पहुँचे? मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव अहिरा में ही स्वर्गीय कृष्णा देवी आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय अहिरा में हुई है। और यहाँ पर मैंने कक्षा आठवीं उत्तीर्ण करके इसके बाद मैं करवी गया और वहाँ पे 9 से लेकर 12 तक बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है बेड़ी पुलिया में। वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया और इसके बाद मैं 2020 में मैंने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद प्रयागराज चला गया और फिर वहीं पर रहकर मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू की और पहले ही अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर, जिसमें सेंट्रल जीएसटी, कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज तीनों आते हैं। कहाँ पे हुआ है? जी, गुजरात में। अच्छा, आपको कैसे प्रेरणा मिली जो यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद आप यह लाइन पकड़े? पापा लोग जैसे बताते रहते थे कि मतलब आज किसी का रिजल्ट आया तो बताते थे कि उसका लड़का ये हो गया, उसका लड़का वो हो गया। जैसे बहुत लोग बताते हैं कि सब्जी बेचने वाले का लड़का आईएएस बन गया और टेम्पो चालक का लड़का ये बन गया। तो इस सब से मतलब बहुत अपने अंदर भी होता था कि हमको भी मतलब कुछ ना कुछ करना है। अच्छा, पापा जी क्या करते हैं? पापा जी शिक्षक हैं प्राइमरी में। तो आपका शिक्षा के प्रति रुझान नहीं है? नहीं, शिक्षक के प्रति जैसे पहले हमको नहीं पता होता था। पहले तो हम यही जानते थे कि नौकरी में सिर्फ यही शिक्षक और डॉक्टर, आईएएस यही सिर्फ होता है। हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि एसएससी सीजीएल जैसा भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो स्टार्टिंग में तो शिक्षक वाला ही रुचि थी हमारे अंदर, बट इसके बाद धीरे धीरे जैसे फिर और पता किए तो फिर पता चला ये भी कोई जीएसटी इंस्पेक्टर होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, सीबीआई में होते हैं, ईडी में होते हैं। तो इस सब के बाद जब थोड़ा पता किए तो इसके बारे में भी जानकारी मिली, तो इसमें थोड़ा रुचि ज़्यादा बढ़ी। अच्छा, इसके बाद एसएससी सीजीएल का क्वालिफाई करने के बाद आगे आपकी क्या रुचि है? यदि कभी मौका मिलता है आगे बढ़ने का तो क्या करेंगे? इसके बाद जैसे अभी के हिसाब से मैं 19 साल का हूं और यूपीएससी के लिए भी घर वाले बोल रहे हैं और यूपीएससी या यूपीपीएससी हो गया, इसमें भी रुचि है। तो सोचूंगा इसके बारे में भी, क्योंकि उसमें तो 21 साल मिनिमम एज मांगता है। तो 21 साल जब पूरी हो जाएगी तो उसका भी अटेम्प्ट दूंगा। और तब तक जैसे बहुत सारी अपनी रुचियाँ होती हैं, जैसे घूमना है, ये सब तो वो भी थोड़ा बहुत देखेंगे। किस प्रकार का सहयोग रहा आपके परिजनों में? परिजनों में मेरे माता पिता और बाबा जी का बहुत ज़्यादा योगदान था। मेरे बाबा जी एक कृषक हैं। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA LLB किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद जैसे पुरानी धारणा होती थी कि ज़्यादा लोग नौकरी वगैरह में ध्यान नहीं देते थे, तो वो बीच में छोड़कर चले आए थे। इसके बाद फिर वो भी हमारा गांव में स्कूल है स्वर्गीय कृष्णा देवी आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय, तो वहीं पर वो भी शिक्षण कार्य करते थे। और वहाँ पे पढ़ाने के बाद घर पे आकर वो भी मुझे बहुत पढ़ाते थे और बचपन में मारते वारते भी थे, डांटते भी थे। तो ये सब होता था। तो बाबा जी का तो बहुत योगदान था और पापा भी पढ़ाने जाते थे और लौट के पापा भी पढ़ाई में काफ़ी ध्यान देते थे। और मम्मी का भी काफ़ी योगदान था, समय समय पे खाना और बाकी सारी चीज़ें, कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो सब कुछ बहुत ध्यान देते थे घर वाले। अच्छा, लास्ट में एक सवाल और है हमारा कि आप अन्य जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह का संदेश कि वो भी आगे अपना बढ़ के मुकाम हासिल कर सकें, आपकी तरह बन सकें? जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हमारे एसएससी की ही हो, तो उनसे यही कहूँगा कि आप मतलब निरंतरता बनाए रखिए और अपने आप पे विश्वास रखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर। और ऐसा कुछ नहीं कि आप कमज़ोर हैं, कोई कमज़ोर नहीं आता, ना ही कोई बचपन से ही सब कुछ सीख कर आता है। तो जो भी हो, मेहनत करिए जिस भी एग्ज़ाम में हो और एक दिन आप भी ज़रूर सफल होंगे।
क्या नाम है? मेरा शत्रुघ्न सिंह नाम। तो आपके जो नाती हैं आदर्श कुमार हाँ। आज इस समय नौकरी पा गए हैं, तो आपकी कितनी खुशी है? किस तरह का सहयोग था? खुशी तो पहले तो सहयोग बताए। सहयोग तो मेरा इतना था जो मतलब मैं हाई स्कूल इंटर साइंस साइड सन 72-73 में किया था, और मुझे ये था कि अब मेरा परिवार किस प्रकार से आगे बढ़े, तो मैं इनको सबको, क्योंकि साइंस साइड का विद्यार्थी था, तो मुझे गणित मैथ तो आती रही, अब भी आज भी उसी तरह आती। तो मैं सहयोग इनका पढ़ाई लिखाई में मैं स्वयं पढ़ाता था इनको। मैं बड़का वाला लड़का जो है उसको मैं यहीं CIC में नाम लिखा था, आज कई साल हो गए। मैं अप डाउन नहीं करवाता था, मैं यहीं पढ़ाता था। अब फर्स्ट क्लास पास करवाया, अब इंटर यहीं पढ़ाता था, मैं ही पढ़ाता था। आपके बेटों को भी पढ़ा के आप सर्विस में लगाया, उनके बेटों को भी सर्विस हाँ। में लगा दिए। हाँ तो मारते भी थे? हाँ, मारता तो था। प्रशासन अनुशासन मेरा कड़ा था। हमारे तो विद्यालय भी चल रहा है, तो मैं वहाँ 8 साल तक शिक्षण कार्य किया, तो मैं अच्छा शिक्षण कार्य किया। अब मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज 4-5 नौकर हो गए। मेरा नाम BN सिंह पटेल है। आपके बेटे तो ऊंची पोस्ट पाए, तो आपको किस तरह की मन की खुशी है? अब खुशी तो बहुत हुई कि पहले अटेम्प्ट में जो है निकल जाना बहुत गौरव की बात है। गांव से पढ़ कर के जो बच्चा निकले तो गौरव तो होता ही है। तो जो अन्य बच्चे हैं उनको किस तरह से आप प्रेरणा देना चाहते हैं कि आपके बच्चे जैसे वो लोग भी निकले? अब सबसे पहले तो प्राथमिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर प्राथमिक और जूनियर उसका मेंटेन हो गया और घर वाले अगर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे जैसे देहात से जुड़े बच्चे हैं तो गार्जियन ध्यान नहीं देते बच्चों का, वो लापरवाही करते हैं, न अपने पास बैठाते हैं, न पढ़ाते हैं, न कभी स्कूल जाता है, कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान न देने के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। और अगर शुरू से घर वाले सचेत हो जाएं, मेहनत करें उनके साथ, तो सब कुछ संभव है। अब अपने बच्चों को कितना समय देते थे, क्योंकि आप भी एक शिक्षक हैं? मैं तो प्राइवेट विद्यालय खोल लिया था इसी वजह से, क्योंकि ग्रामीण अंचल में हम देखते थे कि बहुत कम नौकरियां थी, बहुत स्थितियां खराब हो गई थी। तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो कुछ एग्ज़ाम हमने भी दिए थे, लेकिन सपोज दैट हम सफल नहीं हो पाए थे। तो मेरा मूड बना कि चलें, क्योंकि सियासी पढ़े हुए थे, शिक्षा मजबूत थी, तो हम सोचे स्कूल खोलें। स्कूल खोलने के बाद हमें लगा कि ग्रामीण अंचल है हमारा, अगर हम मेहनत करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को हम बड़े काबिल बना सकते हैं। और 2004 में हमने स्कूल की स्थापना की, और 2004 के बाद जब तक हम रहे, क्योंकि हम यहाँ शिक्षा मित्र भी हो गए थे, और इसी बात समय निकाल करके गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। और इधर 20 साल स्कूल खोले हुए, 20 साल में कम से कम 25 लोग जॉब पा गए और अच्छी पोस्ट में गए। कोई बैंक में गया, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, बहुत सारे टीचर हुए। तो बहुत सारा परिवर्तन 18-20 साल में आया है। तो अगर मेरा सुझाव है कि अगर गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं थोड़ा मेहनत करें आने वाली पीढ़ी के ऊपर, तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। और उसी का आज परिणाम है, और वो परिणाम हमारे बच्चे के रूप में मिला। बहुत सारे बच्चे हैं हुए हमारे गांव से कम 10-12 लोग अपने से BTC कर रहे हैं, टेट पास कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है। तो हमारा जो संघर्ष रहा 18-20 साल का, तो केवल इतनी खुशी नहीं कि हमारा बालक हो गया, बहुत सारे बालक हुए। इधर 18-20 साल के पहले बहुत स्थिति हमारे गांव की खराब थी, लेकिन इधर आप 2004 के बाद देखेंगे बहुत सारे बच्चे नौकरी पा गए, और कम से कम 10-15 बच्चे अभी भी जो है नौकरी में लगे हैं। आपके बच्चे जैसे वो लोग भी निकले? अब सबसे पहले तो प्राथमिक शिक्षा बहुत जरूरी है।